हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पीआईएच। पीआईएच मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है। अगर जो हम लोग कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका 4 आवर में 2 बार बीपी ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो 140/90 mmHg इससे आ रहा है, तब हम उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर जो कोई प्रेग्नेंट लेडी का जो गेस्टेशनल पीरियड है 20 वीक से पहले, और जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है, तो उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट क्या है? प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनियम यूरिया प्लस एडिमा ये देखने के लिए मिलेंगे। इक्लेम्सिया में 4 चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं: हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया प्लस एडिमा प्लस सीजर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया क्या है? प्रीक्लेम्सिया में जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज बाई 30 mmHg। जो देखिए, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसे 120/80, ये क्या है? बेस लाइन डाटा है बीपी का। ठीक है। तो ये 120 क्या है? ये सिस्टोलिक है। ये वाला क्या है? ये डायस्टोलिक है। ठीक है। अगर जो सिस्टोलिक डाटा 130, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है 30 mmHg ज़्यादा हो जा रहा है, और जो डायस्टोलिक है 15 mmHg ज़्यादा हो रहा है, तब हम लोग हाइपरटेंशन में काउंट करेंगे। ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन यूरिया क्या है। प्रोटीन यूरिया का मतलब ये होता है कि प्रोटीन इंक्रीज इन यूरिन। यूरिन का मात्रा जब यूरिन में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है, उसे हम लोग प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। ठीक है। और क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ जाए यूरिन में, तो उसको हम लोग प्रोटीन यूरिया में ही काउंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन यूरिया कैसे मेजर करते हैं, मतलब प्रोटीन इन यूरिन कैसे मेजर करते हैं। एक डीप स्ट्रीक आता है, उसमें हम लोग मेजर करते हैं। अगर जो ट्रेस होता है प्रोटीन का 0.1 ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है। अगर जो हम लोगों ने मेजर किया डीप स्ट्रीक से +1 आ रहा है, तो हम लोग उसका क्या रीडिंग होगा? 0.3 ग्राम पर लीटर। ठीक है। और डबल प्लस, इसका मतलब 1 ग्राम पर लीटर। और ट्रिपल प्लस आ रहा है तो 3 ग्राम पर लीटर हो गया। ठीक है। अगर जो 4+ आ रहा है तो इसका मतलब 5 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा प्रोटीन की सिक्रीशन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिमा। जो एडिमा हो रहा था वो कैसे होता है? ठीक है। एडिमा एडिमा में क्या? लॉस ऑफ प्रोटीन। ठीक है। लॉस ऑफ प्रोटीन, वो कैसे हो रहा था? लॉस ऑफ प्रोटीन लॉस होगा यूरिन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? हाइपोप्रोटीनीमिया, मतलब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगा। जब प्रोटीन कम होगा तब क्या होता है? डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट, जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तब क्या होगा? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होगा? एडिमा हो जाएगा। ठीक है। ये एडिमा कैसे कॉज होता है उसकी एक ये स्टेप बाय स्टेप है, प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइल्ड प्रीक्लेम्सिया एंड सीवियर प्रीक्लेम्सिया। ठीक है। माइल्ड प्रीक्लेम्सिया क्या होता है? सीवियर प्रीक्लेम्सिया क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर 140/9 mmHg से हो, मोर देन 140/90 mmHg से ज़्यादा हो, और 160/110 से कम हो, तब वो हम इसे क्या बोलेंगे? माइल्ड प्रीक्लेम्सिया। यही सीवियर में क्या? 160/110 mmHg से ज़्यादा हो, तब हम लोग सीवियर प्रीक्लेम्सिया बोलते हैं। ठीक। इसमें जो ईडिमा होगा लोकलाइज ईडिमा होता है। इसमें क्या है? जनरल ईडिमा होता है। ठीक है। इसमें जो प्रोटीन यूरिया का जो ड्रिप स्टिक मेजर करते हैं, इसमें 1+ और 2+ आता है। इसमें क्या होता है? इसमें 3 और 4+ आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन किसका? क्रोनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी वर्सेस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है। कि डिफरेंस क्या है क्रोनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होगा? ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन। अगर जो हाइपरटेंशन फीमेल हैज कंसीव, ये हाइपरटेंशन है। ठीक। यहाँ पे हाइपरटेंसिव फीमेल हैज कंसीव,
अगर जो कंसीव कर रही है तो और उसको 5 स्टेज आप इंक्रीज बीपी है, ठीक है, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में जाएगी। और जो नहीं है उसके पास स्टेशनरी इंक्रीज ऑफ बीपी, तब वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जाएगी, ठीक है। और बीपी सिंस 1 डे ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ रही है तो क्रोनिक हाइपरटेंशन है। अगर जो वही उसकी बीपी इंक्रीज आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ रही है तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ बीपी, ये जो क्रोनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, डज नॉट अकर विद इन द 12 वीक एट डिलीवरी, मतलब कि 12 डिलीवरी के बाद भी वो नॉर्मल नहीं होता है। पर ये जो PIH होता है ये आफ्टर डिलीवरी 12 वीक के अंदर ही ये नॉर्मल हो जाता है बीपी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रीक्लेम्सिया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें जो होगा आफ्टर 20 वीक्स में इंक्रीज बीपी मिलेगी, इस गेस्टेशनल में भी सेम इंक्रीज मिलेगी, पर इसमें जो प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव होगा और इसमें गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में निगेटिव आएगा। इसमें जो साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर। ये रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है। पहला मैटरनल रिस्क फैक्टर है और दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क फैक्टर। तो मैटरनल रिस्क फैक्टर में देखेंगे पहला क्या है, प्राइमरी ग्रेड है, मतलब जो फीमेल पहली बार कंसीव कर रही है वो प्राइमरी ग्रेड आती है कहते हैं। और नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है, एज। एज में क्या है, दो है, 35 ईयर्स से ज़्यादा अगर जो कोई फीमेल कंसीव 35 ईयर्स एज है उस फीमेल का और कंसीव करना चाह रही है, तब उस रिस्क फैक्टर है कि वो उसको PIH हो सकता है, या 18 ईयर्स से कम हो तब, या तो उसको फैमिली हिस्ट्री हो, या प्रीवियस हिस्ट्री या प्रेगनेंसिया हो, ओबिसिटी हो, क्रोनिक हाइपरटेंशन हो, डायबिटिक मेलाइटस हो, या उसको किडनी की डिजीज हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क फैक्टर क्या है। प्रेगनेंसी रिलेटेड मतलब मल्टी प्रेगनेंसी में ट्विंस हो या ट्रिपलेट हो, पॉलीहाइड्रोमिनोज मतलब अमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो, मोलर प्रेगनेंसी मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, इसमें ग्रेप्स लाइक्स अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है, यूटेरस के अंदर। फर्स्ट प्रेगनेंसी विथ न्यू पार्टनर, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एबनॉर्मल प्लेसेंटल डेवलपमेंट, इटोथिलियम डिसफंक्शन, फिर नेक्स्ट क्या है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, नेक्स्ट हार्मोनल इम्बैलेंस, नेक्स्ट क्या है पैसोपाज, नेक्स्ट क्या है इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर। ये क्या है आपके रिस्क फैक्टर है, अरे इटियोलॉजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है रोल ओवर टेस्ट, ठीक है। अब ये रोल ओवर टेस्ट क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। रोल ओवर टेस्ट क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका गेस्टेशनल वीक क्या है 28 से 30 वीक्स है, तब उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं रोल ओवर टेस्ट, ठीक है। पहले उससे क्या, उस लेडी को हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, ठीक, देन उसका मेजर करेंगे बीपी, फिर उसको सुपाइन पोजीशन देंगे और सुपाइन पोजीशन देके 5 मिनट तक वेट करते हैं, देन मेजर करते हैं बीपी और कंपेयर करेंगे उसका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg से ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव है रेंज रोल ओवर टेस्ट, अगर जो कम आ रहा है तो निगेटिव है, ठीक है। देन ये क्या हायर रिस्क है इसकी, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के, इसमें लो रिस्क है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। इसमें पहले तो जनरल है, दूसरा मेडिकेशन है। जनरल में क्या है, एडिक्वेट रेस्ट देंगे। रेस्ट हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि रेस्ट जब हम देते हैं तो ब्लड फ्लो जो होता है GFR बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बीपी नॉर्मल हो जाती है। बैलेंस डाइट देंगे, ठीक, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करेंगे और वेट और इडिमा चेक करेंगे, यूरिन प्रोटीन टेस्ट कराएंगे, रेगुलर एंटीनेटल फॉलोअप के लिए जाएंगे, ठीक।
नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशन। मेडिकेशन क्या है, हाइपरटेंसिव। मेडिकेशन में क्या है, लेविटोलॉल, नेफिडिपी, ठीक है। और इसको एक और मेडिकेशन जिसको मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।